बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनरल बाजवा ने चंद सहाफ़ियों के सामने हामिद मीर को बुरी तरह एक्सपोज किया था। इसके अलावा आसमा शराजी और गरीदा फ़ारूकी का झूठ भी बेनकाब हो गया है। इन दोनों मामलों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मगर पहले हम बात करते हैं जियो न्यूज़ के इस फैसले की जिसमें उन्होंने हामिद मीर को छुट्टी पर भेजा है और उसके बाद आईएसआई के ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जानबूझकर हक़ाइक़ को जाने बगैर। हुआ कुछ यूँ कि कल जियो न्यूज़ की तरफ से ये खबर आई कि हामिद मीर का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और अब हामिद मीर जियो में नज़र नहीं आएंगे। अभी ये खबर आई थी तो सोशल मीडिया पर आसमा शराजी, गरीदा फ़ारूकी और मंसूर अली ख़ान ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इदारों के दबाव की वजह से ये इक़दाम उठाया गया है और उनका इल्ज़ाम सीधा सीधा आईएसआई पर था कि उनके दबाव की वजह से हामिद मीर को निकाला गया है। हालांकि जो लोग न्यूज़ से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि हामिद मीर और जियो न्यूज़ के दरमियान काफ़ी अरसे से मामलात चल रहे थे, तो जियो न्यूज़ ने सोचा ये एक अच्छा मौका है कि हामिद मीर को छुट्टी पर भेज दिया जाए और ये मामला भी हम पर नहीं आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आज जियो न्यूज़ ने अपने वजाहती बयान में ये कहा है कि हामिद मीर ने जो असद तूर के मामले पर तकरीर की है, जियो न्यूज़ उसका जायज़ा ले रही है अपनी लीगल टीम के साथ। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया हामिद मीर की वो तकरीर जियो की एडिटोरियल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है या नहीं, और उसके बाद ये भी जायज़ा लिया जाएगा कि उस तकरीर का क्या रिएक्शन आ सकता है कानूनी तौर पर। तो इसलिए जब तक हमारी लीगल टीम इसका फ़ैसला नहीं कर लेती तो हमने हामिद मीर को छुट्टी पर भेज दिया है और अब उनका प्रोग्राम कोई और चलाएगा जब तक यह फैसला नहीं हो जाता। अब यहाँ पर जियो ने भी 2 नंबरी की है, वो भी 24 घंटे चुप बैठे रहे, कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया ताकि जो सहाफ़ी आईएसआई के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस प्रोपेगेंडे को मज़ीद ताकत मिले, और अब 24 घंटों बाद अपना वजाहती बयान जारी किया है। अब आसमा शराजी और गरीदा फ़ारूकी साहिबा को चाहिए कि वो भी थोड़ी सी गैरत दिखाकर अपने मौक़िफ़ से मुआफ़ी मांगे। अब बात करते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने हामिद मीर को किस तरह एक्सपोज किया और उनके झूठ को सबके सामने बेनकाब किया। तो कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब और चंद दीगर सहाफ़ियों की जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई, तो वहाँ पर हामिद मीर ने अबसार आलम के हमले का जिक्र किया। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि उसके बारे में तहकीकात हो रही हैं, जब वो मुकम्मल हो जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा। इसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि मुझ पर भी हमला हुआ था मगर कुछ पता नहीं चला कि उसके मुजरम कौन थे। तो इस पर जनरल बाजवा साहब ने दीगर तमाम सहाफ़ियों के सामने हामिद मीर को कहा कि मीर साहब, आपको पता है कि आप पर किसने हमला कराया था और किसने गोली चलाई थी। अब ये अलग बात है कि आप उसका जिक्र लोगों के सामने नहीं करते। इसके बाद हामिद मीर साहब चुप हो गए क्योंकि उनका झूठ तमाम सहाफ़ियों के सामने आ गया था, क्योंकि हामिद मीर साहब अपने हमला आवरों का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि फिर वो जो आईएसआई पर इल्ज़ाम लगाते हैं उस प्रोपेगेंडे का क्या होगा। और जो हामिद मीर ने असद तूर के मामले पर एक बड़ी तकरीर की है, उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि जनरल बाजवा ने दीगर सहाफ़ियों के सामने हामिद मीर को एक्सपोज किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।